देखो एक डेट फोन है, मॉडल है ओप्पो का A17। इसमें प्रॉब्लम क्या है, आप लोग को बोला गया था ना, सबसे पहले क्या करना है, कोई भी डेट फोन है सबसे पहले डीसी पे चेक करना है। ये हो गया इसका बैटरी कनेक्टर, ये लगाया। ठीक है। ऑटो एम्पेयर क्या लग रहा है, शॉर्टिंग है फोन में कि नहीं है? नहीं है, ठीक है। अब हमको क्या करना, नेक्स्ट पावर की को प्रेस करके देखना है। पावर की का एरिया ये है, हमको पता नहीं इसमें पावर का बटन कौन सा है। आप लोग क्या करो, कोई भी मेटल से सबको एक ही साथ शॉर्ट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रेस करने पे एम्पेयर लिया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पावर की प्रेस करने के बाद भी 0 0 का एम्पेयर ले रहा है। ठीक है। निकालो थ्योरी, निकाल लो जो दिया था आप लोग को थ्योरी। क्या क्या चेक करना था सबसे पहले? पावर की चेक करना था कि पावर की का ट्रैक ओपन है कि नहीं है। तो ट्रैक चेक करने के लिए मल्टीमीटर कहां जाएगा, डाइट मोड पे। रिवर्स बाइस में देख लो, यहाँ पे 4 ट्रैक है। ठीक है। आप लोग डायग्राम देख के पावर की कौन सा है ये इजीली तो पकड़ सकता है, कोई इशू नहीं है। अगर डायग्राम नहीं देखना है तो एक थोड़ा कॉमन सेंस यूज करो। इसमें तो एक ग्राउंड होगा, ठीक है, एक वॉल्यूम अप का होगा, एक वॉल्यूम डाउन का होगा, और एक पावर की का होगा। तो एक पे क्या आएगा, ग्राउंड के साथ अगर चेक करेंगे डायट मोड पे तो 0 0 का रीडिंग आएगा। बाकी 3 पे क्या आना चाहिए, रीडिंग आना चाहिए। इस पे देखो रीडिंग आ रहा है, मतलब ये ट्रैक ओपन है कि नहीं है। रीडिंग आ रहा है तो ट्रैक ओपन है कि नहीं है। नहीं है, ठीक है। ये वाला भी ट्रैक ओके है। ये वाला 0 0 आ रहा है, तो हो सकता है ये ग्राउंड हो, क्योंकि अभी अभी तक हमने डायग्राम नहीं देखा है। ये वाला पे भी रीडिंग आ रहा है, मतलब मिला जुला के जो 3 पे रीडिंग आया उसमें से कोई एक हमारा पावर की था। तो रीडिंग आ रहा है, मतलब पावर आईसी से लेके ये पावर की का ट्रैक जो है वो ओके है, मतलब ट्रैक ओपन नहीं है। दूसरा नंबर क्या बचा, अब हमारे माइंड में ये होना चाहिए, या तो पावर आईसी खराब है, या तो पावर आईसी जो वोल्टेज लेता है चार्जिंग आईसी से वो पावर आईसी को नहीं मिल रहा है। ठीक है। लेकिन ये पावर की पे एक बार क्या चेक करना है, एक बार वोल्टेज भी चेक कर लेना है। मिनिमम 1.8 आना चाहिए, मैक्सिमम बीपीएस आना चाहिए। 4 वोल्ट या 4.5 पकड़ लो। फ्रेम टू पोत আছে তাতে আছে নাকি ফ্রেম টু? তো यार शिवा, तो V8 केबल टू दिया सुन। तो वोल्टेज चेक करने के लिए फोन में वोल्टेज देना पड़ेगा। মোৰ এটা কোলা ডাটা কেবল আছিলে, কোনোবা লৈছে নেকি কোলা ডাটা কেবলটো? আছে পালো। হ'ব হ'ব হৈ যাব। तो देखो सबसे पहले बैटरी नहीं लगा के हम लोग चार्जर लगाएंगे इस पे, ठीक है। ये चार्जर लगा दिया। चार्जर लगाने के बाद आपको क्या चेक करना है, पावर की पे वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप लोगों को अगर एग्जैक्ट पावर की कहाँ पे देखना है तो डायग्राम हेल्प कर देगा, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन जैसे कि यहाँ पे हम अपना कॉमन सेंस यूज कर रहे हैं तो इस पे से वोल्टेज आना चाहिए। इस पे वोल्टेज, एक मिनट रुको, डायट मुक पे लगाया हुआ मैंने। इस पे वोल्टेज नहीं आ रहा है, इस पे भी नहीं है, ये तो ग्राउंड था, इस पे तो आएगा भी नहीं, ठीक है। इस पे, इस पे भी नहीं है। पावर की पे वोल्टेज नहीं आ रहा है, जबकि इसका ट्रैक ओके है। अब वोल्टेज नहीं आ रहा है मतलब पावर आईसी इसको वोल्टेज नहीं दे रहा है। अब या तो पावर आईसी खराब है, या तो पावर आईसी को चार्जिंग आईसी जो है वोल्टेज जो आउटपुट देता है वो नहीं हो रहा है। तो पावर आईसी चेंज करना इजी होगा या बीपीएस का वोल्टेज चेक करना इजी होगा? बीपीएस का वोल्टेज। तो देखो यहाँ पे ये हो गया इसका चार्जिंग आईसी, ठीक है। आप लोगों को डायग्राम में मिल जाएगा जो फेसर्स है, तो डायग्राम पे देख लेना बीपीएस कहाँ लिखा हुआ है। और ये चार्जिंग आईसी के पास ये कॉइल है, तो ये हो गया हमारा बीपीएस का कॉइल। तो अभी हम लोग यहाँ पे वोल्टेज चेक करेंगे, वोल्टेज आ रहा है कि नहीं। देखो बीपीएस बना रहा है, मिनिमम 3 वोल्ट आना चाहिए, बना रहा है। अब हमारे दिमाग में ये आना चाहिए, या तो चार्जिंग आईसी खराब है, या तो आपका बीपीएस का लाइन शॉर्ट है जिसका वजह से वोल्टेज नहीं बना रहा है, या तो हमने ये जो भीबस का लाइन दिया इसका वोल्टेज मेन बोर्ड तक नहीं आ रहा। तो भीबस का लाइन वोल्टेज चेक करना चाहिए अभी हमें, या चार्जिंग आईसी चेंज करना चाहिए, या शॉर्टिंग चेक करना चाहिए। शॉर्ट नहीं, भीबस का लाइन आ रहा है कि नहीं पहले ये चेक करना चाहिए, क्योंकि भीबस का वोल्टेज नहीं आएगा तो चार्जिंग आईसी बीपीएस कैसे बनाएगा। तो
ये वाला कैप दिख रहा है, ये भी बस का कैप है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 वोल्ट आ रहा है कि नहीं, देखो आ रहा है। मतलब मेन वोल्ट तक 5 वोल्ट आ रहा है। तो VPS तो बनाना चाहिए था, लेकिन VPS देखो बना रहा है क्या। अब वोल्टेज ना बनाने का रीजन क्या क्या हो सकता है, या तो आपका चार्जिंग ऐसी खराब है, या तो VPS का लाइन शॉर्ट है। तो शॉर्टिंग चेक करने के लिए मल्टीमीटर डायोड मोड पे रखो और रिवर्स बायस पे चेक करो। रेड प्रोब ग्राउंड पे जाएगा और ब्लैक प्रोब से चेक करो क्या आ रहा है। 0 0 मतलब फुल शॉर्ट है, VPS का लाइन आपका फुल शॉर्ट है, जिसके कारण वोल्टेज VPS का नहीं बन रहा है। तो वो 4 वोल्ट पावर आईसी को नहीं दे रहा है, और इसीलिए पावर आईसी क्या कर रहा है, पावर की पे भी वोल्टेज नहीं दे रहा है। ठीक है, प्रॉब्लम समझ में आया। तो जब भी शॉर्टिंग वाला बोर्ड वर्ड आए तो हमको रोजिन का हेल्प लेना पड़ेगा। अब VPS देखो, अगर VPS का लाइन है तो कहाँ कहाँ जाता है। VPS का लाइन आपका चार्जिंग सेक्शन में, पावर सेक्शन में, नेटवर्क सेक्शन में, लाइट सेक्शन, ग्राफिक सेक्शन, सेंसर पे, ये सब जगह पे जाता है। CPU, MMC और रैम पे नहीं जाता है। ठीक है, एक चीज याद रखना, जब भी VPS का लाइन शॉर्ट हो, आपको CPU, MMC और रैम नहीं देखना है, क्योंकि ये वोल्टेज वहां पे नहीं जाता है। ये तीनों को छोड़ के आप लोग कहीं पे भी रोजिन अप्लाई कर दो। अगर आप लोगों को अगर डायग्राम पे दिखाऊं तो देखो। ओप्पो का A17 है ये मॉडल। ये गए बीट मैप पे। बीट मैप पे आप लोग को अच्छे से पता चलेगा कि ये लाइन कहाँ कहाँ गया। ये था हमारा चार्जिंग आईसी, इसके पास में ये कॉइल था। अब कॉइल का दूसरा साइड देखो कहाँ गया, ओनली चार्जिंग आईसी पे। कॉइल का दूसरा साइड देखो कहाँ कहाँ गया, यहाँ पे भी आया है। उसके बाद हो सकता है शॉर्टिंग हमारे यहाँ पे भी हो, क्योंकि वो VPS वाला लाइन इस सेक्शन में भी आया हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ CPU पे नहीं आया, रैम पे नहीं आया, और MMC पे भी नहीं आया। यहाँ पे एक आईसी है, इसके पास आया हुआ है, हो सकता है ये ग्राफिक आईसी हो या लाइट आईसी हो। उसके बाद यहाँ पे आया हुआ ये फ्लैश लाइट का सेक्शन है, जो कैमरा करने के टाइम में फ्लैश लाइट आता है ना, उसका सेक्शन है। यहाँ पे भी VPS आया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे लाइट या ग्राफिक यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी आया है। ये देखो, ये हो गया पावर आईसी, ये सब बक कॉइल्स हो गया। तो ये लाइन आपको जहां जहां मिलेगा शॉर्टिंग वहां पे हो सकता है। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट क्या होना चाहिए, देखो ये बोर्ड जो है पूरा फ्रेश है, पैक है। तो हो सकता है शॉर्टिंग अगर यहीं पे निकल जाए तो पीछे का शील्ड उठाने का कोई जरूरत नहीं है। अगर आप लोग चाहे तो सारा शील्ड उठा के पूरा बोर्ड में रोजिन अप्लाई कर सकता है, कोई इशू नहीं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से मैं यहाँ पे पहले रोजिन अप्लाई करूंगा, अगर यहाँ से शॉर्टिंग निकल गया तो अच्छा है, पीछे का शील्ड नहीं उठाना पड़ेगा। फैन किरा बंद कर दिए, आपका मर्जी है, शॉर्टिंग जहां से वहां से तो निकलेगा ही, लेकिन मान के चलो शॉर्टिंग यहीं पे निकल गया तो उधर का सील उखाड़ना बेकार हो गया ना, बोर्ड देख के अच्छा नहीं लगता है। बस वो आपका मर्जी, आप पूरा उठा भी सकता है, नहीं भी उठा सकता है, वो आपके ऊपर है। या इसे पार्ट बाय पार्ट कर सकता है, जैसे मैं अभी कर रहा পুরা ইম্পর্টেন্ট বস্তু দোকান খোলাৰ লগে লগে এইটোৱে হয় মানে हूँ। ষ্টাৰ্টিং এইটো দিয়ে এইটো পুৰা ইম্পৰ্টেন্ট। ठीक है, देखो रोजिन अप्लाई कर दिया। अभी हम लोग क्या करेंगे, वोल्टेज इंजेक्ट करेंगे। VPS कितना वोल्टेज का लाइन है, एवरेज 4 वोल्ट। तो मैक्सिमम यहाँ पे हम लोग DC से 4 वोल्ट ही दे सकते हैं। शॉर्टिंग निकालने का दिया था ना PDF, एम्पियर कितना सेट होगा। 3 तो ऑन करने के लिए था, शॉर्टिंग निकालने के लिए एम्पियर 5 बोला गया था। ठीक है, मैं यहाँ पे वोल्टेज एम्पियर 5 लिया, और वोल्टेज 1.8 ट्राई कर रहा हूँ। 1.8 क्यों, मिनिमम आप ट्राई कर सकता है, लेकिन मैक्सिमम ट्राई नहीं करना है। मैक्सिमम ये लाइन कितना है, 4 वोल्ट का है, मतलब 5 वोल्ट आप नहीं दे सकता है, आप कम दे सकता है। ठीक है, तो ये ब्लैक वाला प्रोब DC का हो गया, जो ग्राउंड में जाएगा, और रेड वाला प्रोब जो शॉर्टिंग वाला लाइन था उस पे हम लोग इंजेक्ट करेंगे। ये वाला था लाइन, यही हिट हो रहा है। ठीक है, चलो फिर से एक बार थोड़ा सा रोजिन अप्लाई करते हैं। इस बार हम लोग ये वाला केप पे देंगे, क्योंकि VPS का ट्रैक यहाँ पे भी आया हुआ है, इसलिए देखो यही हो रहा है ना, मतलब ये शॉर्ट है। समझ में आ रहा है। तो आप लोग क्या करेगा, एक ही केप का बात है तो रिमूव कर दो।
अभी सील उठाता तो टाइम ज्यादा लगता ना। अगर यहाँ पे शॉर्टिंग नहीं मिलता तो दूसरे साइड पे जाता। और एक चीज याद रखना, अभी जो वोल्टेज मैंने इस पे लगाया ना, उसको 3 से 4 सेकंड से ज्यादा मत देना। क्योंकि शॉर्टिंग कैपेसिटर अगर जल गया, बाद में उसको रोजिन तो छोड़ो, थर्मल कैमरा भी कभी नहीं पकड़ पाएगा। बाद में आपको ऐसे एक एक कैपेसिटर उठा के देखना पड़ेगा, इसीलिए वोल्टेज भी ज्यादा टाइम तक बोर्ड में लगा के नहीं रखना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना। तो अभी क्या करेंगे, फिर से हम लोग चेक करेंगे कि शॉर्टिंग है या गया, है या गया, गया। पहले क्या था, 0 0। अभी रिवर्स बाइस पे 200 से लेके 800 का बीच में रीडिंग है। अब फॉरवर्ड में चेक करो, फॉरवर्ड में कितना आ रहा है, 1000 के ऊपर। मतलब अभी शॉर्टिंग नहीं है। तो पहले जो पावर की प्रेस करने पे कुछ भी एम्पियर शो नहीं हो रहा था, चलो अभी देखो शॉर्टिंग हटने के बाद में शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 9 लिया अभी 100 का ऊपर गया। ठीक है, समझ में आया 0 0 का। उस दिन भी एक दिखाया था 0 0 आए तो क्या करना है। आज एक वीडियो बना दिया, आप लोग देख लेना बाद में, ठीक है। अभी ये देखेंगे कि फोन हमारा जो है ऑन हो रहा है कि नहीं, ठीक है। चलो अभी देखते हैं कि फोन ऑन हो रहा है कि नहीं। हो गया। तो ऐसे ही जो आप लोगों को थ्योरी दिया गया था उस हिसाब से आपको फॉलो करना है। हार्ड नहीं है कुछ भी, बस आपको थ्योरी को अच्छे से फॉलो करना है, ठीक है। বুঝি পাইছা? হয়ে যাব? এটা বেসিক আছে তাই পুরো ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু চব খোলা লগে লগে মানে পুৰা ষ্টাৰ্ট হৈ যায় হুম? চব খোলা লগে লগে এইটো বস্তু আহিবই মানে জানিবই লাগিব हाँ। পুৰা ইম্পৰ্টেণ্ট হয় कितना लेना पड़ेगा सर इसमें? कस्टमर तो यहीं बैठा है। नहीं सर, मार्केट का मैंने कर दिया। अब दुकानदार तो आपको बताएगा नहीं हम इतना लिया है। तो मार्केट वैल्यू से अब ये देखो ऑन हो गया, लाइट थोड़ा कम आ रहा है, हो सकता है इसमें ब्राइटनेस कम हो, ठीक है। दिखाई दे रहा है ना, ये लॉक लगा हुआ है। मजा आया।